Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to MagnetBeans. So भाई MagnetBeans एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. अच्छा, वाई फ्री ऑफ कॉस्ट या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट? सो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. मतलब कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दोस वीडियोस. राइट, देखते हैं आज क्या सीखने वाले हैं. तो आज हम सीखने वाले हैं सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शंस. तो सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शंस तो यार हमने पहले भी सीखा था, अब क्या सीखने वाले हैं? तो वो था पार्ट 1, ये है आपका पार्ट 2. वाई पार्ट 2? बिकॉज यार देखो स्ट्रिंग फंक्शंस बहुत सारे, सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शंस बहुत सारे हैं. कुछ हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे, अब हम कुछ बचे हुए पार्ट 2 में भी कवर करेंगे. तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं. तो जैसे आप लोग को पता है हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, विच इज एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम देख रहे हैं सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शंस पार्ट 2. ठीक है, चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले जो शुरुआत हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं भाई ट्रिम फंक्शन. ठीक है, ट्रिम फंक्शन. अब ट्रिम फंक्शन को आप 2 तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट वन यहां लिखा हुआ है, नेक्स्ट यहां लिखा हुआ है. तो फर्स्ट इज कि यार अब देखो बहुत कंफ्यूजिंग सा सिंटेक्स है, बट कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है एक्चुअली में. आपके पास ऑप्शंस है, मतलब इसमें एक्चुअली में 3 चीजें हैं. क्या क्या है? सबसे पहला सेगमेंट ये है, फिर नेक्स्ट सेगमेंट ये है और फिर लास्ट सेगमेंट ये है. ठीक है, अब सीन ये है कि आप इन तीनों में से ये जो 2 चीजें हैं ये ऑप्शनल है, ये आप चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते. तो सिंपल सी बात है कि ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है बोथ लीडिंग एंड ट्रेलिंग. अब जैसे देखो ट्रिम तो आपको नाम से समझ में आना, ट्रिम मतलब काटना, कि आप काटने वाले हो. अब कहां से आपको कटिंग करनी है वो आप यहां स्पेसिफाई कर सकते हो. बोथ मतलब आगे पीछे दोनों से, लीडिंग मतलब आगे से, ट्रेलिंग मतलब पीछे से. तो वो चीजें आप यहां पे स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको कहां से काटनी है. ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास नेक्स्ट सेगमेंट आता है रेम स्ट्रिंग, REMSTR मतलब रिमूव स्ट्रिंग और फ्रॉम. तो अब ये पार्ट कवर करता है कि आपको रिमूव करना क्या है, ट्रिम काटना है, क्या चीज को काटना चाह रहे हो आप. तो ये रिमूव स्ट्रिंग रेम स्ट्रिंग में आ जाएगा कि किस चीज को आप काटना चाह रहे हो. तो जो चीज आप काटना चाहते हो वो आप यहां पे लिख सकते हो, जैसे कि स्पेस, स्टार, डैश या कोई कैरेक्टर ABCD. तो जो भी आपको रिमूव करना है वो आप यहां स्पेसिफाई कर सकते हो. और नेक्स्ट है कि कहां से काटना है. आप कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हो यहां पे, या कोई भी कॉलम पास कर सकते हो जहां से आपको ये रिमूव करना है. ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट जो वर्जन है उसमें बस ये बोथ लीडिंग और ट्रेलिंग हटा देंगे. तो अगर आपने इनमें से कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट बोथ ले लिया जाता है, मतलब आगे पीछे दोनों से कटिंग होगी तो बोथ बाय डिफॉल्ट ले लिया जाता है. उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप रेम स्ट्रिंग या स्ट्रिंग डालो. इसमें भी ऑप्शन ये है कि आप रिमूव स्ट्रिंग नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट स्पेस रिमूव होते हैं. ये आप रीड करोगे तो ये चीज देखने को मिलेगी आपको, रिटर्न्स द स्ट्रिंग STR विद ऑल रेम स्ट्रिंग, रिमूव स्ट्रिंग प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस रिमूव्ड इफ नन ऑफ द स्पेसिफायर्स बोथ लीडिंग एंड ट्रेलिंग or trailing is given, both is assumed, rem string is optional and if not specified spaces are removed. This function is a multi-byte CIF. ठीक है, तो सिचुएशन ये है. आई होप एक चीज आपको समझ में आ गई होगी. राइट, अब इसी तरीके से आपके पास एक और 2 फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, विच इज R trim and L trim. ये क्या है भाई? तो R trim या L trim का मतलब होता है राइट ट्रिम, राइट से रिमूव करना, L trim मतलब लेफ्ट से रिमूव करना. सो रिटर्न्स द स्ट्रिंग STR with leading space characters removed. और R trim क्या करता है? नेक्स्ट R trim है returns the string STR with trailing space characters removed. तो सिंपल सी बात, आगे पीछे के रिमूवल आप करने वाले हो. अच्छा, रिमूव क्या करने वाले हो? यहां पे अगर आप देखो तो STR है, इससे पहले वाले में भी देखो तो STR है. ये कुछ ये नहीं ले रहा है कि आप रिमूव करना क्या चाह रहे हो. तो बाय डिफॉल्ट यहां पर स्पेसेस रिमूव होते हैं. यहां आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते आप क्या रिमूव करना चाहते हो. यहां बाय डिफॉल्ट स्पेसेस रिमूव होते हैं. ठीक है, ये भी मल्टीबाइट सेफ है, ये भी मल्टीबाइट सेफ है. ठीक है, ओके, मल्टीबाइट सेफ मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फंक्शन इज मल्टीबाइट सेफ? तो ये देखो मल्टीपल बाइट्स पे, मतलब जो भी मल्टीपल कैरेक्टर्स पे आप पास करने वाले हो उस पे भी परफेक्टली ये काम कर जाएगा. मतलब जो कैरेक्टर्स आप पास कर रहे हो वो मल्टी बाइट्स हो सकता है. मतलब देखो सिंपल सी बात कि आप सपोज एक नाम सेव कर रहे हो वरदान के नाम से, सपोज एक कैरेक्टर है वरदान. अब इसमें जो V है ये हो सकता है सिंगल बाइट लो, हो सकता है मल्टीपल बाइट्स लो. तो अगर ये मल्टीपल बाइट्स लेता है तब भी आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. यही मतलब है मल्टी बाइट सेफ का.
ठीक है, जो आपको आगे मैं स्पेसिफाई करूंगा जो जो भी फंक्शंस मल्टीप्लाइड सेफ होंगे। ठीक है ना, एल पैड है ना, लेफ्ट पैड, पैड मतलब पैडिंग करना, पैडिंग मतलब कोई भी कैरेक्टर्स इंसर्ट करना जो हमने पाइथन में सीखा हुआ है। ठीक है, एल पैड मतलब लेफ्ट से पैडिंग करना। अब इसका बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है, आपको स्पेसिफाई करना स्ट्रिंग जिसमें पैडिंग आपको करनी है। ठीक है, तो यहाँ जगह स्ट्रिंग जिसमें आपको पैडिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रिंग भी स्पेसिफाई कर सकते हो, कॉलम भी स्पेसिफाई कर सकते हो। इसके बाद है लेंथ कि कितना लेंथ आपको चाहिए, और फिर पैड स्ट्रिंग की क्या पैड करना है। तो सिंपल सी बात है, देखो एल पैड मतलब लेफ्ट पैडिंग करनी है मुझे। अब लेफ्ट पैडिंग मतलब, तो जैसे सपोज मैंने कहा कि मुझे वरदान को लेफ्ट पैड करना है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मुझे वरदान को लेफ्ट पैड करना है। तो मैंने क्या लिखा भाई, मैंने लिखा एल पैड। ठीक है, मैंने लिखा भाई वरदान को लेफ्ट पैड कर दो। राइट, वरदान को लेफ्ट पैड कर दो, और मैंने यहाँ पे लेंथ पास कर दी भाई 10। ठीक है, और पैड स्ट्रिंग मैंने पास कर दिया स्टार्ट सब। ये क्या करेगा भाई, सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो आपने लेंथ पास करी, जैसे मैंने 10 पास किया तो 10 की पूरी लेंथ बनाई जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें फिर वरदान इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा n, यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे आ जाएगा d, यहाँ पे आ जाएगा r, यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे आ जाएगा v। तो वरदान आ गया। अब इसमें जो बचे हुए स्पेसेस है वहां पे स्टार आ जाएगा। तो ये है भाई लेफ्ट पैड का मतलब। ठीक है, so returns the string str left padded with the string pad string to a length of len characters. If string is longer than length then the return value is shortened to len string. अच्छा, एक बात समझिएगा, अगर सपोज मैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 है। अगर यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स पास कर दूँ 4, मतलब ऐसे कम कैरेक्टर्स पास कर दूँ तो क्या होगा, तो भाई ये ट्रिमिंग का काम करता है, मतलब ये स्ट्रिंग को ट्रिम कर देता है, ये पैडिंग नहीं करेगा, ये ट्रिम कर देता है कैरेक्टर्स को। ठीक है, तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलो, आई होप यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। एल पैड ऐसे ही कुछ आर पैड है जो राइट से पैडिंग करने का काम करता है, राइट से एलिमेंट्स को इंसर्ट करने का काम करता है आर पैड। ठीक है, अगेन ये भी स्ट्रिंग लेता है, लेंथ लेता है और पैड स्ट्रिंग लेता है, सेम सिचुएशन है। रिटर्न्स द स्ट्रिंग str राइट पैडेड विद द स्ट्रिंग पैड str टू अ लेंथ ऑफ len कैरेक्टर्स। इफ str इज लॉन्गर देन len द रिटर्न वैल्यू इज शॉर्टेंड टू len कैरेक्टर्स। ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये है आपके भाई कुछ फंक्शंस, आर पैड, एल पैड, आर ट्रिम, एल ट्रिम एंड ट्रिम, जो मैं आपको मैं इस सेशन में सिखाने वाला हूँ। तो फटाफट चलिए मेरे साथ में कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप ये सब जो पैडिंग वाले काम है ये कर सकते हो, ये सब ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो फटाफट चलिए मेरे साथ में कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ मैं चीज़। ओके गाइस, सो अब अगर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं कुछ और स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन, सिंगल रो स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस कुछ और हम देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हम कुछ ऑपरेशंस देख चुके हैं, कुछ फंक्शंस हम देख चुके हैं। अब हम कुछ और फंक्शंस को आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल हम देखने वाले हैं फंक्शंस वो ट्रिमिंग और पैडिंग से रिलेटेड देखने वाले हैं। तो फटाफट सबसे पहले तो चल के मैं सर्विसेज में जाके सबसे पहले तो अपना जो सर्वर है वो स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, ये मेरा सर्वर मैंने स्टार्ट कर लिया। ठीक है, और अब हम चलेंगे वर्क बेंच पे। ओके सॉरी, वर्क फोल्डर खुल गया गलती से। ठीक है, वर्क बेंच पे चलेंगे और यहाँ पे इस लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस लोकल इंस्टेंस से कनेक्ट कर लिया और ये मेरा SQL 1 मतलब क्वेरी 1 खुल गया। अब यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे आपकी पैडिंग से और ट्रिमिंग से। सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ट्रिमिंग का काम। ठीक है, अब ट्रिमिंग में देखो भाई सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका ट्रिम एग्जिस्ट करता है। तो ट्रिमिंग में क्या क्या आपके पास ट्रिम है। ठीक है, ट्रिम के भी दो अलग अलग ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं, दो अलग अलग फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। मतलब आप यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शनल चीज़ें जो देख सकते हो, तो वो हम देखेंगे ट्रिम में। फिर आपके पास एग्जिस्ट करता है आर ट्रिम, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट एक काम करता है। और इसके अलावा एग्जिस्ट करता है आपके पास एल ट्रिम, ठीक है, जो अगेन एक डिफ़ॉल्ट काम करता है। सॉरी मैंने गलती से ये कर दिया ना, एल ट्रिम। ठीक है, तो हम ये सारे फंक्शंस देखने वाले हैं फिलहाल। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके ट्रिमिंग से। ठीक है, अब ट्रिमिंग भाई काम कैसे करता है, तो आपको अगेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा चलो पहले सेलेक्ट करके पहले सिंटेक्स दिखाता हूँ, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट करना है आपको, सेलेक्ट। ठीक है, कॉलम का नाम अभी हम नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, और हम सीधे से लिख रहे हैं फ्रॉम विच टेबल। सपोज फिलहाल हम मेनाजरी टेबल से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मेनाजरी के बजाय डुअल टेबल से भी सिलेक्ट कर सकते हो इन केस सपोज ऐसी सिचुएशन है कि आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट को ही
कुछ करना है सपोज, जैसे फिलहाल मुझे वो नहीं करना है, फिलहाल मुझे क्या चाहिए, फिलहाल मुझे तो मेनाजरी डेटाबेस में से कॉलम के एक्सप्रेशन के बजाय कॉलम पूरा मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिम कर रहा हूँ। बट अगर आपको किसी एक्सप्रेशन को ट्रिम करना है तो वो भी आप कर सकते हो, किसी स्ट्रिंग को। फिलहाल हम मेनाजरी डेटाबेस से ट्रिम करेंगे, तो सेलेक्ट हम अभी सेलेक्ट करने वाले हैं अपन फ्रॉम मेनाजरी टेबल, बस ये डालना अपने को, है ना। अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट में आगे डालने वाले हम जो हमें चाहिए। अब सिंटेक्स क्या है भाई, आपको डालना है ट्रिम, ठीक है, ट्रिम कीवर्ड डालना है जो आपका नीचे लिख के ही आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शनल चीज़ें जाती हैं, वह चीज़ सबसे पहले आपके पास ऑप्शनल में क्या चीज़ है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके ऑप्शनल में है, आप डाल सकते हो यहाँ पे कि आपको बोथ चाहिए, लीडिंग चाहिए कि ट्रेलिंग चाहिए, ठीक है। सर ट्रेलिंग चाहिए, एक्चुअली ट्रेलिंग होना चाहिए, बोथ चाहिए, या फिर आपके पास ऑप्शन है लीडिंग चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास ट्रेलिंग का ऑप्शन है, ठीक है, ट्रेलिंग का ऑप्शन है, ठीक है। इनमें से आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो रेम स्ट्रिंग, मतलब जो भी चीज़ आपको रिमूव करनी है वो रिमूव करने के लिए स्ट्रिंग चूज कर सकते हो, रिमूव स्ट्रिंग। और फिर आपके पास यहाँ पे फ्रॉम है जिससे भी आपको रिमूव करना है, और फिर आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि कहाँ से रिमूव करना है वो चीज़, ठीक है। फिर आपके पास स्ट्रिंग पास करनी है। अब ये जो स्ट्रिंग पास करनी है, आप स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे क्या पास कर सकते हो, आप यहाँ स्ट्रिंग की जगह पास कर सकते हो कॉलम का नाम। तो अब हम बस कुछ यही देखने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, इसको फिलहाल कमेंट आउट करूँगा, ठीक है। और मैं एक्चुअली यहाँ पे मेनाजरी के बजाय फिलहाल टेबल का नाम डाल देता हूँ, बिकॉज ये तो हमारा सिंटेक्स हो गया ना, टेबल अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अब मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लीडिंग को सिलेक्ट कर दूँगा, मतलब स्टार्टिंग में। तो बोथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ नहीं सिलेक्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट बोथ ही होता है, बट फिलहाल मैं क्या करूँगा, इसमें से लीडिंग सिलेक्ट कर लूँगा, राइट। और ये स्क्वायर ब्रैकेट बैठा दूंगा बिकॉज वी डोंट नीड दिस, है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम लीडिंग कैरेक्टर को रिमूव करने वाले, कहाँ से, तो सबसे पहले इवेंट टेबल को खोल लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम मेनाजरी मुझे नहीं करना चाहिए, सॉरी, यूज़ मेनाजरी करना चाहिए, यूज़ मेनाजरी किया मैंने, और यहाँ सेलेक्ट मेनाजरी के बजाय मैंने डाल दे इवेंट, ठीक है। तो इवेंट टेबल में से रिमूव करने वाला हूँ। अब क्या रिमूव करने वाला हूँ, तो देखिए भाई, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एफ वर्ड रिमूव करता हूँ, मतलब जो भी जितने भी नाम हैं उन सारे नामों में से स्टार्टिंग में से एफ रिमूव कर दो, अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिमूव स्ट्रिंग में डाल सकता हूँ कि मुझे रिमूव करना है भाई कैपिटल एफ। अब फ्रॉम कहाँ से रिमूव करना है, तो मैं वहाँ पे कॉलम का नाम डाल दूंगा विच इज नेम, ठीक है। नेम, यहाँ नेम है ना, नेम एग्जिस्ट करता है तो नेम में से, ठीक है। फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम इवेंट टेबल। अब देखो इसको मैं रन करूंगा, देन सी व्हाट विल हैपन। अगर आप यहाँ देख पाओ और इसको भी आप देखो तो देखो फ्लफी में से एफ गायब हो गया, एफ आ गया, मतलब लफी आ गया सिर्फ। बफी का बी एज इट इज है, बफी का बी एज इट इज है, चौपी का सी एज इट इज है, स्लिम का एस एज इट इज है, ब्राउजर का बी एज इट इज है, फैंग का एफ गायब हो गया, ए एन जी आ गया, फैंग का फिर एफ गायब हो गया, ए एन जी आ गया, क्लॉज एज इट इज है, विस्लर का डब्ल्यू एज इट इज है। तो आपने नोटिस किया कि आप किस तरीके से ट्रिम कर सकते हो अपने जो भी कैरेक्टर्स को आप प्रिंट कर रहे हो उसको ट्रिम कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको ट्रिम करनी है वो ट्रिम कर सकते हो। लीडिंग के बजाय आप ट्रेलिंग को भी कर सकते हो, मतलब आगे वाली चीज़ को भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो सिर्फ आपको आगे वाले को प्रिंट कर, मतलब वो करना है, ट्रिम करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो लीडिंग में सपोज मुझे क्या चाहिए, सॉरी लीडिंग तो मैंने कर लिया, मुझे ट्रेलिंग चाहिए, राइट। ठीक है, मुझे ट्रेलिंग चाहिए, और ट्रेलिंग में मुझे क्या चाहिए, सपोज मैं वाई रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो वाई रिमूव कर लेते हैं भाई, ठीक है। सो वाई रिमूव करेंगे, देन सी व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो फ्लफी में वाई नहीं है, बफी में वाई नहीं है, बफी में वाई नहीं है, बफ फ्लफ हो गया है। चर्पी में पी है, स्लिम में एम है, ब्राउजर में आर है, फैंग में जी है, क्लॉज में एस है, विस्लर में आर है, ठीक है। बट जो वाई वाले पार्ट थे वाई आपके रिमूव हो गए। अब अगर आप सपोज ट्रेलिंग के बजाय बोथ भी सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब वो दोनों जगह सर्च करेगा, ट्रेलिंग और उसमें दोनों में। तो अगर मैं कहूँ बोथ, तो देखिए बोथ में आप देखो कुछ भी चीज़ जो कॉमन दिख रही हो आपको बोथ में, ठीक है। तो मुझे फिलहाल ऐसा एस दिख रहा है, क्लॉज में एस दिख रहा है, और यहाँ स्लिम में एस दिख रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ हम रिमूव कर सकते हैं, क्या देखते हैं। सपोज एस मैंने फ्रॉम बोथ सेलेक्ट किया, तो देखिए क्या होगा, ठीक है। तो आपका स्लिम में से एस गायब हो गया, बट हाँ क्लॉज में से एस गायब क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ये स्मॉल लेटर्स में है,
ठीक है। अब यही दिक्कत है यार स्मॉल और कैपिटल की, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, जरा यूकेस वाला ऑपरेशन रन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे यूकेस रन करूँगा और क्या करूँगा, एक सब क्वेरी रन करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ करूँगा सेलेक्ट नेम, एक्चुअली एल केस नेम या यू केस है ना, यू केस नेम फ्रॉम इवेंट टेबल, ठीक है। तो इवेंट टेबल में से तो सब क्वेरी जो पुराना पड़ा हुआ है वो हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। और इसमें कुछ दिक्कत आ गई, सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन 1 रोज, ठीक है। यस, रिटर्न्स मोर देन 1 रोज, सो बोथ एस फ्रॉम, ओके। इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाएगी हमें क्योंकि मल्टीपल रोज को रिटर्न कर रहा है। दिक्कत एक्चुअली यहाँ पे हमें सब क्वेरी रन करने में दिक्कत है, सो वी कांट डू दैट। चलो इस चीज़ को मैं एक काम करता हूँ, आपको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। फ्रॉम हम एक काम कर सकते हैं, हम खुद का भी टेक्स्ट पास कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे हम कॉलम पास कर रहे हैं ना, हम कॉलम पास करने के बजाय हम खुद का भी टेक्स्ट पास कर सकते हैं इफ आई वांट। जैसे मैं सपोज एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या रन करता हूँ, एस मैंने किया ना, एस रन करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ सपोज, ठीक है, वरदान, ठीक है। अब सपोज मैं इसमें से कुछ भी प्रिंट करने वाला हूं, तो अब क्या होना चाहिए, कायदे से तो जब भी आप किसी भी नाम को रिटर्न कर रहे हो तो वो ऐसा चीज आना चाहिए, बट यहाँ पे भी आप क्योंकि ट्रिम कर रहे हो तो आपका एस जो है दोनों आगे पीछे दोनों तरफ से ट्रिम हो जाएगा। देखिए भाई, तो देखो वरदान आया ना सिर्फ लिख के। अब यही चीज अगर मैं एक काम ये करूँ कि इसी में लीडिंग और ट्रेलिंग रन करता हूँ सपोज, ठीक है, इसी में रीडिंग और ट्रेलिंग रन करता हूँ, तो देखिएगा क्या होगा। यहाँ सपोज मैं रन कर दूँ लीडिंग, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। तो आपका बाद में एस आ रहा है, स्टार्टिंग से हट गया बट अब बाद में आ रहा है। अब यही चीज अगर मैंने सपोज लीडिंग के बजाय ट्रेलिंग रन कर दिया तो, ठीक है, तो ट्रेलिंग में क्या होगा कि बाद का हट जाएगा, स्टार्टिंग का रहेगा, तो लीडिंग नहीं ट्रेलिंग हट गया। और अगर आप कुछ भी स्पेसिफाई ना करो तो क्या होगा भाई, आप कुछ भी स्पेसिफाई ना करो तो क्या होगा, एस फ्रॉम अगर आपने कर दिया तो ये एक अलग फॉर्मेट है कि आप लीडिंग ट्रेलिंग और बोथ स्पेसिफाई ना करो, कुछ भी स्पेसिफाई ना करो, तो बाय डिफॉल्ट दोनों तरफ से ये रिमूव होता है। तो जब इसको रन करोगे तो दोनों तरफ से आपने रिमूव होते हुए देख लिया एस को, तो दोनों तरफ से रिमूव हो गया। तो अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है सो दैट इज बाय डिफॉल्ट बोथ, उसको बोथ माना जाता है, ठीक है। इवन आपके पास ये एस भी रन करने का ऑप्शन है कि अगर आप चाहो और ना चाहो तो भी आप रन कर सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे मैं भी फिलहाल स्पेस देता हूँ, ये हटा दूं मैं इन केस, तो व्हाट विल हैपन, तो देखो यार अगर आप कोई भी स्पेसिफाई नहीं करते हो, मतलब ये जो आपको रिमूव करना है, मतलब जो रेम स्ट्रिंग है, रिमूवेबल की जो स्ट्रिंग है, वो अगर आप स्पेसिफाई ना करो तो क्या होगा वो हम देख रहे हैं। बट उससे पहले यार सुनो, हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए कि हम ये भी इसको हटा दें। इसको मैं कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट करूँगा, बिकॉज हम ये चीज़ नहीं देखने न्यू देखने वाले। तो ये मैं कर दूँगा इसको ऐसे, ठीक है, और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। तो अब एक्चुअली क्या, अब यहाँ से हटाऊंगा। तो हमने क्या क्या फॉर्मेट देख लिया, हमने देख लिया किस तरीके से आप किसी भी रो में से निकाल सकते हो, तो ये तो फॉर्मेट आपने देखा ही है ना। बाकी आप किसी भी रो में से, सॉरी किसी भी कॉलम में से कर सकते हो रिमूव, ठीक है। आप लीडिंग ट्रेलिंग कर सकते हो, बोथ भी कर सकते हो। बोथ के लिए मैंने आपको दिखाने के लिए स्ट्रिंग ही पास कर दी, तो बोथ दिखा दिया, उस पर लीडिंग ट्रेलिंग दिखा दिया, है ना। आपने लीडिंग ट्रेलिंग हटा के भी बोथ लगता है वो दिखा दिया। अब अगर हम ये फ्रॉम ही हटा दें, मतलब ये जो रिमूवल स्ट्रिंग है यही हटा दें, फिर क्या होता है, तो सीन ये होता है यार कि जब उसे हटा देते हो तो ये जो स्पेसिंग है ना बीच में, वो स्पेस नहीं आता है, ठीक है। मतलब बाय डिफॉल्ट जो रिमूवल स्ट्रिंग है वो स्पेस मानी जाती है। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको एक प्रिंट करूँ स्ट्रिंग, है ना, सपोज स्पेस स्पेस सी 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 स्पेस 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 इस तरीके से, तो देखिए क्या होगा, सी व्हाट विल हैपन। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको स्पेस ऑब्जर्व हो रहा होगा भाई। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ स्पेस है, आखिरी में कुछ स्पेस है, बट यहाँ कोई स्पेस रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो स्पेस है आपका स्टार्टिंग का वो रिमूव हो चुका है, जो यहाँ पर से नहीं हुआ है। अगर यही सपोज स्ट्रिंग में कॉपी करके, ठीक है, फिर से कॉमा करके फिर से डाल दूं और देखिएगा इसको जब मैं रन करूंगा, देन व्हाट विल हैपन, सी। तो इसमें अगर आप देखो तो देखो स्टार्टिंग में कुछ स्पेस आ रहा है, यहाँ कुछ स्पेस नहीं आ रहा है ना। तो ये वही स्पेस है जो आपने यहाँ पे दिया है, जो यहाँ पे आपने स्पेस दिया ना भाई, ये वही स्पेस है यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्यों नहीं डिस्प्लेड है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ट्रिम फंक्शन ने क्या किया है, स्पेस रिमूव कर दिया। तो अगर आपको स्पेस रिमूव करना है तो बाय डिफॉल्ट स्पेस रिमूव करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ भी स्पेसिफाई ना करो। जैसे यहाँ आप स्पेस एस स्पेसिफाई कर रहे हो, आप कुछ भी स्पेसिफाई ना करो। तो उस तरीके
तरीके से आप उसको ट्रिम कर सकते हो। और यही चीज़ को ट्रिम करने के लिए आपके पास स्पेसिफिक फंक्शंस आर ट्रिम और एल ट्रिम भी आते हैं। तो इन्हीं के स्पेसिफिक वर्जन है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसी को कॉपी पेस्ट मारूंगा, ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट मारा मैंने, और यहाँ पे बस मैं कर दूंगा आर ट्रिम। अब आर ट्रिम क्या करेगा भाई, राइट से जो भी ट्रिमिंग है वो करेगा, मतलब राइट से स्पेसेस रिमूव करेगा। तो अगर आप यहाँ पे रन करके देखो, ठीक है, और एक काम करता हूँ मैं, ट्रिम और राइट ट्रिम दोनों रन करता हूँ, तो आपको और बेटर ऑब्जर्व कर पाओगे आप चीज़ों को। तो ट्रिम और आर ट्रिम दोनों रन करूंगा जब मैं, तो देखिएगा क्या होगा, ठीक है। आर ट्रिम और ट्रिम दोनों रन कर रहा हूँ भाई मैं, और ये आर ट्रिम का टी कहाँ गया, ठीक है, और आर कहाँ गया, ठीक है, और नहीं सॉरी मैं इसको ट्रिम रन कर रहा हूँ ना, ट्रिम, तो ट्रिम और आर ट्रिम रन कर रहे हैं। देखिए भाई, तो आर ट्रिम में अगर आप ऑब्जर्व करो तो यार एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें रिमूव नहीं हो रही हैं, राइट में तो ऑब्जर्व ही नहीं हो रही है। बट आप एक चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या, वो चीज़ की देखो यहाँ पे जो ट्रिम है वो बिल्कुल एज से स्टार्ट हो रहा है, जो लेफ्ट का एज है बिल्कुल उससे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब लाइन से स्टार्ट हो रहा है। बट आर ट्रिम में क्या ये बिल्कुल एज से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, बीच में स्पेस है। क्यों है वो स्पेस, क्योंकि वो आप स्पेस आपने दे रखी है, और जो आर ट्रिम है वो क्या कर रहा है, राइट से जो स्पेस है वो रिमूव कर रहा है। यही काम आप एल ट्रिम में करोगे तो ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज दोनों में वही चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे एल ट्रिम लिखोगे तो ज़्यादा आप डिफरेंस नहीं देख पाओगे इसमें। बट हाँ, करने को एल ट्रिम भी क्या करता है, लेफ्ट चीज़ से, लेफ्ट से ट्रिम कर देता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, बट हाँ आपको आई होप समझ में आ गया है। तो ट्रिमिंग का काम करता है भाई एल ट्रिम आर ट्रिम, जो स्पेसेस को ट्रिम करता है एल ट्रिम और आर ट्रिम, ठीक है। ट्रिम क्या करता है, ट्रिम आपका और मॉडिफाइड वर्जन है कि आपको उसको ट्रेलिंग करना है या फिर लीडिंग करना है, मतलब स्टार्टिंग से रिमूव करना है कि एंड से रिमूव करना है, किस कैरेक्टर को रिमूव करना है, वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिम। तो आई होप ट्रिमिंग इसके साथ क्लियर हो गया होगा। एल ट्रिम आर ट्रिम, ठीक है, सॉरी ट्रिम आर ट्रिम एल ट्रिम और ट्रिम के सारे वो जो ऑपरेशन जो भी आप कर सकते हो वो सब क्लियर हो गए होंगे। सो आई होप ये ट्रिम आपको परफेक्टली क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद ट्रिमिंग के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट विच इज योर पैडिंग पे, ठीक है। क्या पैडिंग कैसे कर सकते हो ना, व्हाट इज पैडिंग। तो सपोज मैं मेनाजरी को यूज करता हूँ, यूज मेनाजरी, ठीक है, मेनाजरी को यूज करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट क्या, अब पैडिंग का देखो सिंपल सा फंडा है। पैडिंग क्या करते हो, आपके पास अगेन दो ऑप्शन हैं, आर पैड है ना और एल पैड, दो ऑप्शन आपके पास अगेन, ठीक है। यहाँ पे कोई पैड नहीं एग्जिस्ट करता, आर पैड और एल पैड एग्जिस्ट करता है कि राइट से पैडिंग करनी है कि लेफ्ट से पैडिंग करनी है। इसमें सबसे पहले आपको स्ट्रिंग सेलेक्ट करनी पड़ेगी, किसको पैड करना है, ये नाम आपका कॉलम भी हो सकता है जिसको पैड करना हो आपको। उसके बाद कितने लेंथ के लिए पैड करना है आपको, पैडिंग मतलब एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स ऐड करना, तो कितने लेंथ तक ऐड करना है वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो टोटल स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसमें से जो रिमेनिंग मतलब जो लेफ्ट आउट वाले पार्ट है, मतलब जो ऑलरेडी कॉलम में एग्जिस्ट करते हैं वो आ जाएंगे, बचे हुए पार्ट में लेफ्ट आउट पार्ट में आपकी पैडिंग होगी, किस कैरेक्टर से वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो पैड स्ट्रिंग के नाम से। तो यही सेम काम आपका लेफ्ट पैड में भी एग्जिस्ट करता है, सेम सिचुएशन आपकी लेफ्ट पैड में भी एग्जिस्ट करती है एल पैड में। कैसे एग्जिस्ट करती है, तो सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग पे देखेंगे फिर एक कॉलम पे देखेंगे। तो सेलेक्ट में क्या करूंगा, आर पैड करूंगा, ठीक है, सेलेक्ट आर पैड करूंगा और इसमें आगे मैं चीजें भरूंगा, बट पहले मैं यहाँ पे कर दूंगा फ्रॉम इवेंट टेबल। एक्चुअली फ्रॉम इवेंट टेबल मैं यहाँ पे भी गलत कर रहा हूँ, इवेंट टेबल के बजाय मुझे डुअल टेबल करना चाहिए, ठीक है। तो फ्रॉम डुअल कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब आर पैड से मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, अब क्या सेलेक्ट कर रहा हूं, पैडिंग किसकी कर रहा हूं मैं भाई, तो मैं अपने हिसाब से नाम दे रहा हूं विच इज वरदान, माय नेम ओनली, ठीक है, वरदान में नाम दे रहा हूं। इसको मुझे पैड करना है और इसकी लेंथ में क्या रखने वाला हूं, देखो मैं यहाँ पे फिलहाल अगर आप कैरेक्टर्स देखो तो कितने कैरेक्टर्स है मेरे नाम में, 1 2 3 4 5 6 नाम, 6 कैरेक्टर्स हैं, 6 लेटर्स हैं। मैं इसको 10 से पैड कर देता हूँ, तो क्या होगा, 10 की लेंथ होगी, 10 लेंथ की स्ट्रिंग होगी, 6 में जो है मेरा नाम आएगा, बाकी बचे हुए जो आपके लेफ्ट में और कैरेक्टर्स बचे उसमें पैडिंग हो जाएगी। किस कैरेक्टर्स होगी वो मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ, तो वो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ डॉलर से, कि मुझे डॉलर से पैडिंग चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से जब इसको रन करूंगा तो मुझे एरर देखने को नहीं मिलेगा ऑल्सो, क्योंकि मैं सेलेक्ट करके कर रहा हूँ, बट उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं रन करूंगा तो देखिए क्या है, सो वरदान, मेरा नाम लिखा हुआ है वरदान और उसके आगे क्या है, $4 दिख रहा है आपको, $4 है। तो why is this happening, why there are $4 after my name, because I have selected that, ठीक है। अब इसी चीज में एक और चीज बताता हूं मैं, इसी में एक और काम बताता हूं कि अगर मैं यहीं पे एल पैड की जगह, सॉरी आर पैड की जगह एल पैड कर दूं तो स्टार्टिंग में मेरे जुड़ जाएगा डॉलर्स, तो स्टार्टिंग में डॉलर्स आ गए, तो स्टार्टिंग में $4, ठीक है, 1 2 3 4 $4 और फिर वरदान मेरा नाम आ गया,
ठीक है। अच्छा, कभी अगर ऐसा हो कि जो आपने लेंथ है वो कम स्पेसिफाई कर दी, मतलब आपके नाम से कम लेंथ स्पेसिफाई कर दी, तो क्या होगा, तो अगेन आपका नाम कट जाएगा। जैसे सपोज अगर मैं इसी में दिखाऊं आपको आर पैड में, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 10 के बजाय सपोज मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 6 है ना नाम, 4 स्पेसिफाई कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, तो वो मेरा नाम को काट देगा, तो मेरा VARD वर्द VARD आ गया, 4 कैरेक्टर्स आ गए, बाकी कट गया। सेम काम आपका एल पैड में भी एग्जिस्ट करता है कि एल पैड में भी अगर आपने ये जो लेंथ है ये गड़बड़ करी, अगर आपने ये लेंथ दे दी 4, तो वही कुछ काम होने वाला है जो भी आपके पास आर पैड में भी आपके साथ हुआ कि आपका नाम कट जाएगा, VARD आ गया, ठीक है, एल पैड में। ठीक है, तो आर पैड देखा आपने, एल पैड देखा, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। अच्छा, इसके साथ आप डॉलर्स मतलब साइन कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो, वॉट एवर यू वांट। आप स्पेस स्पेसिफाई करना चाहो स्पेस स्पेसिफाई कर सकते हो, डैश स्पेसिफाई करना चाहो डैश स्पेसिफाई कर सकते हो। तो पैडिंग आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एल पैड में ही दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो एल पैड और एल पैड में मैं काम करता हूँ कि मुझे डैश चाहिए सपोज, ठीक है, तो मैं डैश से पैडिंग कर सकता हूँ। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, फिर आपको बोथ पैडिंग भी दिखाऊंगा कि अगर दोनों की पैडिंग करनी है फिर क्या करेंगे। तो ओके सर, शायद कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। ओके, कैरेक्टर लेंथ, राइट। तो अब आप देख रहे हैं लेफ्ट में डैश डैश आ गया। अच्छा, दोनों को करना है, सपोज मुझे दोनों ही चीज़ों को करना है, तो सिंपल सी बात यार, नेक्स्ट आप एक और इसमें क्वेरी लिख दो। ठीक है, मतलब ये नेस्टेड क्वेरी लिख दो, नेस्टेड फंक्शन लिख दो, जिसमें एल पैड स्ट्रिंग बन जाएगा आर पैड के लिए। तो अब मैं आर पैड डाल देता हूँ, पर एक्चुअली मैंने गड़बड़ करी, पहले मैं इसको कॉपी मारूंगा, है ना, और इसको नेक्स्ट रन करूंगा नीचे। ठीक है, तो ये अब आपका हो जाएगा। अब मैं इसको करने वाला हूँ, क्या इसको मैं करने वाला हूँ आर पैड के अंदर। ठीक है, अब आर पैड की एक स्ट्रिंग बन जाएगी, जिसमें अब मैं लेंथ जो रखने वाला हूँ वो मैं रखने वाला हूँ 10 में, लेफ्ट में लग चुका है, अब मुझे 15 चाहिए। ठीक है, सपोज मैं आगे 5 में और ऐड कर रहा हूँ, और मुझे सपोज यहाँ पे चाहिए स्टार, तो मैं स्टार ऐड कर दूंगा, और जब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए क्या होगा भाई, तो आपके लेफ्ट में डैश है और राइट में स्टार है। तो इस तरीके से आप दोनों तरफ पैडिंग कर सकते हो, इवन सेम साइन से कर सकते हो, अलग साइन से कर सकते हो। अगर आपको सेम साइन करना है तो सेम डालो यहाँ पे, जैसे यहाँ डैश डैश है यहाँ पर भी डैश डैश डालो। अगर आपको डिफरेंट करना है तो डिफरेंट साइन डालो। सो दैट इज अप टू यू कि आपको क्या करना है। तो जो भी चीज़ आपको करनी है वो आप स्पेसिफाई यहाँ पे कर सकते हो, जो आई होप आपको क्लियर हो गई है कि कैसे कर सकते हो। तो पैडिंग वाला पार्ट भी आपको आई होप क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से आप कर सकते हो। और इवन मल्टीपल साइंस अगर आपको ऑफर करना है तो वो भी आप आर पैड के अंदर आर पैड कर दो। जैसे सपोज मुझे 2 स्टार चाहिए, फिर 2 स्टार के बाद फिर 2 डैश चाहिए, फिर 2 स्टार चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी आप इससे एक्सप्लोर कर सकते हो। वैरायटी सब पॉसिबल है नेस्टिंग करके। ठीक है, सो बेसिक चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी वो आपको बता दी मैंने, मतलब ट्रिमिंग बता दी और पैडिंग बता दी प्रॉपर। ठीक है, ट्रिमिंग और पैडिंग कैसे कर सकते हैं। अब इसमें अभी आगे और भी फंक्शंस है तो वो हम देखते हैं। ओके गाइस, सो आई होप ये जो पार्ट है आपको स्ट्रिंग फंक्शंस का वो समझ में आ गया होगा। तो काफ़ी सारे हमने इस सेशन में, इस वीडियो में भी आपके जो सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शंस है वो कवर कर लिए हैं। अब अगेन अभी भी थोड़े बहुत स्ट्रिंग फंक्शंस आपके बच्चे में सिंगल रो, जो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में करेंगे, बिकॉज यार वीडियो बहुत लंबा हो गया। काफ़ी सारे फंक्शंस है, एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो हम डेफिनेटली एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम सारे फंक्शंस एक साथ कवर कर रहे होंगे, बट अभी फिलहाल हम पार्ट बाय पार्ट सीखते हैं। तो ये पार्ट 2 आपको कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट 3 में आपको मैं और कुछ रिमेनिंग स्ट्रिंग फंक्शंस बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए बने रहिएगा। अब अगर हम इसमें नेक्स्ट आगे बढ़े तो यार नेक्स्ट इसमें हमारी वेबसाइट है विच इज magnetbeans.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना magnetbeans.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 12, तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे जो मैग्नेटबेन्स आपको ऑफर करता है। सर्च फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, सॉरी, कंप्यूटर साइंस, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक करोगे तो चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे तो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले, पॉज का आगे पीछे, स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और भी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। यहाँ पे आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको मैग्नेटबेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSC, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बोर्ड या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज मिल जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये मत समझिएगा 2 चैप्टर से 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो, कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दोस वीडियोस, राइट।
सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म जो जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, ठीक है। सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।